नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी को अभी तक विधानसभा चुनावों के नतीजे मिल ही चुके होंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई है और अभूतपूर्व रूप से 163 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल करी है और वहीं कांग्रेस पार्टी 66 पर ही सिमट गई है। कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी बुरी हार होगी और ना ही भाजपा ने सोचा होगा कि उनकी इतनी बड़ी अभूतपूर्व विजय हो सकती है। अगर हम इस जीत का एनालिसिस करने की कोशिश करें, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से बीजेपी पार्टी को इतनी बड़ी बढ़त एज हासिल हुई है इन चुनावों में और वोट परसेंटेज भी अपने आप में 48.5% निकल करके आया, जो कि अभूतपूर्व है। और ज़्यादातर राजनीतिक पंडितों की माने तो क्या कुछ वजह रही है, इसमें एक बड़ा नाम चल रहा है लाडली बहना योजना। लाडली बहनाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है, बहनाओं महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है और इसका सीधा प्रभाव बीजेपी को वोट शेयर के रूप में देखने को मिला। और बड़ी कई ऐसी सीट हुई हैं जहां पर बीजेपी 50-50 हज़ार के मार्जिन से जीती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और कांग्रेस के लिए विचारणीय है कि क्या कुछ उनकी कमियां रह गई हैं। अगर हम फिलहाल इस चुनाव के सार तत्वों की बात करें कि किन वजहों से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो उसमें सबसे पहली बात है मोदी की गारंटी। कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया, मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा गया और अब इसको सेमीफाइनल कह सकते हैं और इसका आगे का फायदा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को देखने को निश्चित रूप से मिलेगा ही। अगर हम बात करें इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, तो लाडली बहना का मुद्दा, मोदी की गारंटी का एक मुद्दा और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, चाहे नारी सम्मान योजना हो, सिलेंडर सस्ते देने की बात हो या किसानों के कर्जा माफी जैसी बात हो, तो उन सब पर बीजेपी ने पहले ही काम कर दिया था। चुनाव में जाने से पहले लाडली बहनाओं के खातों में पैसे आने लगे थे, किसानों को सम्मान निधि मिल रही थी और सिलेंडर सस्ते करने की बात थी तो वो भी उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सस्ते कर दिए। तो इनका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी को जो कांग्रेस के मुद्दे थे उन पर कहीं ना कहीं आगे एक फ्रंट फुट मिल गया और उन्होंने बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म किया और उनकी सीटें भी बढ़ती हुई। अगर हम बात करें, कांग्रेस ने ओपीएस जैसे मुद्दे लाए लेकिन सरकारी कर्मचारियों का इतना हम कह सकते हैं विरोध उनको नहीं मिल पाया। ओपीएस जैसे मुद्दे हैं, इसके अलावा जातिगत जनगणना का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इतना सफल नहीं हो पाया। एक राजनीतिक प्रयोग था जातिगत जनगणना का, लेकिन सरकार के पक्ष में ही, बीजेपी के पक्ष में ही लोगों ने मतदान किया और इतनी ज़्यादा सीटें हैं वो हासिल हुई हैं। अगर हम बात करें इन चुनावों में आरएसएस की क्या भूमिका रही है, तो आरएसएस की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस ने 1 लाख से ज़्यादा सभाएं करी हैं और उन सभाओं का परिणाम यह हुआ कि बीजेपी के खाते में वोट बैंक बढ़ते गए। अभी तक के अगर हम इतिहास की बात करें तो विधानसभा चुनावों को लेकर के कभी भी आरएसएस इतनी एक्टिव नहीं दिखी और कई प्रत्याशियों की दावेदारी स्वयं आरएसएस ने ली, जिम्मेदारी ली और उन प्रत्याशियों को जिताया भी। तो आरएसएस का एक बड़ा फैक्टर, योगदान हम कह सकते हैं इन विधानसभा चुनावों में को लेकर के। और दूसरी अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल रीजन में विशेष रूप से प्रभावी रहे। उनके साथी मंत्री तो कम जीत पाए हैं लेकिन कुछ लोगों की हार भी हुई है, लेकिन ओवरऑल उनके गढ़ क्षेत्र की बात करें जहां उनका प्रभाव है वहां पर बीजेपी को 2018 से भी बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। और अगले अगर आप पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इन्होंने सभाएं की लेकिन सारा चुनाव कमलनाथ के कंधों पर ही छोड़ दिया, दिग्विजय के कंधों पर ही छोड़ दिया। जितनी तीनों ने मिलकर के सभाएं करी उससे ज़्यादा सभाएं अकेली नरेंद्र मोदी ने कर दी। तो इसका सीधा सीधा असर उनको चुनावों के वोट शेयर के रूप में देखने को मिला है। और इसके अलावा अब जो प्रश्न उठते हैं कि जहां पर सनातन हिंदुत्व जैसे कई मुद्दों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, तो निश्चित रूप से भाजपा ने राम मंदिर को लेकर के बात कही थी और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। और अब आगे का प्रश्न ये उठता है कि क्या सीएम शिवराज ही होंगे या कोई और, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर जनता ने मोहर लगाई है तो सबसे बड़ी दावेदारी तो उन्हीं की बनती है। लेकिन फिलहाल आला कमान ही तय करेगा कि कौन हो सकता है अगला सीएम। और जो चुनाव परिणाम थे उनमें और भी कई ऐसी खास बातें हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, हर विधानसभा वाइज चर्चा करने का प्रयास करेंगे कौन से कैंडिडेट में कहां पर किन चीज़ों को लेकर के उसकी जीत हुई, किन फैक्टर्स रहे। तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद।